भैया मम्मा आंखें खोलिए, मम्मा आंखें खोलिए, मम्मा मेरी तरफ देखिए, मम्मा मम्मा आंखें खोलिए, मम्मा मम्मा दिशा, मम्मा दिशा, मम्मा रुक, कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मम्मा मम्मा आप ऐसे नहीं, मैं किसी को लेके आई हूँ, मम्मा मैं प्लीज मेरी मदद करो, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, कोई है प्लीज। भगवान इतने दिनों बाद मैंने आपसे कुछ मांगा है, भगवान प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, भगवान प्लीज प्लीज गणपति बाप्पा किसी को मदद के लिए भेज दीजिए। प्लीज भैया रुकिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी मम्मा की हालत बहुत खराब है। मम्मा मम्मा आंखें खोली, मम्मा देखो मैं किसी को लेके आई हूँ, उठाइए। हेलो, मुबारक हो मौसी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके मेगा प्लान की ये पहली मुबारकबाद है। तो तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है ना? वो तो होना ही था मौसी, वो तो होना ही था। अब कल सुबह हर जगह हेडलाइंस में होगा। डायमंड्स फॉरएवर की मालकिन सुहासिनी भोसले अपनी बेटी रानो के साथ एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। तुम्हें भी मुबारक हो वेदु, अब तुम करोड़पति बन गए। पर हाँ वेदु, ये खबर कल सुबह से पहले दिशा तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल सुबह डीके लंदन के लिए रवाना होगा और उस वक्त जितना कंफ्यूजन हो उतना ही अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही होगा मौसी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बाय बाय। हेलो 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 वेदांत, रानो, रानो तुम? हाँ वेदांत मैं बोल रही हूँ, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मम्मा की हालत बहुत खराब है, प्लीज प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ। वेदांत मुझे लगता है हमारा एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है, क्योंकि जो ड्राइवर था ना वो चलती गाड़ी में से कूद गया। और तुम बच गई? थैंक गॉड रानो, तुम बच गई। प्लीज जल्दी आ जाओ। हिम्मत से काम लो रानो, हिम्मत से काम लो। मैं भी आता हूँ। जल्दी आ जाओ। रानो बच कैसे गई? डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ रानो सहगल और
मेरी मदर इन लॉ सुहासिनी भोसले यहीं आईसीयू में है। डॉक्टर साहब वो कार एक्सीडेंट वाला केस, मेरी वाइफ तो ठीक है मगर डॉक्टर साहब मेरी मदर इन लॉ, प्लीज बताइए वो कैसी है। सॉरी सॉरी? ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। मैंने सॉरी इसलिए बोला बिकॉज आपकी मदर इन लॉ की हालत बहुत ख़राब है। शी इज़ वेरी सीरियस। आप भगवान से दुआ कीजिए कि वो जिंदा बच जाए। ओके डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरे लिए तो आप ही भगवान है डॉक्टर साहब। प्लीज, वो मेरी सासू माँ नहीं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी अपने बच्चे की तरह प्यार करती है डॉक्टर साहब। वो मुझे प्लीज उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब, अगर कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं। देखिए मिस्टर सहगल, मैंने कहा ना वो बिल्कुल ठीक है पर हालत उनकी बहुत नाजुक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल मेरी माँ के जैसी है डॉक्टर साहब, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। सासू माँ, रानो, ये क्या हो गया रानो, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी बेबी। काश कि उस गाड़ी में तुम दोनों की जगह मैं होता तो आज सासू माँ की जगह मैं वहां लेटा होता। भगवान न करे कहीं तुम दोनों को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हारी जान ही ले लेता। हे भगवान, इस आफत से छुटकारा दिला दो मुझे। डीके, डीके तुम क्या कर रहे हो? फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तुम लेट हो जाओगे। दिस इज टू मच दिशा, मैं अपना ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ। ये ऐसे अधूरे जाकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन हुआ क्या है डीके? दिशा, एक भी डिजाइन पूरा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डिजाइन इज कंप्लीट। पर अगर ऐसे अधूरे तरीके से मैं वहां पे गया तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो डीके? कोई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, ओके? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम एक काम करो, बस लंदन जाओ और मैं सारे डिजाइन, सारे पेपर्स तैयार करके तुम्हारे पास भिजवा दूंगी, फैक्स करवा दूंगी, ओके? इतना भरोसा तो है ना अपनी दिशा पर? तुम तो मेरी ताकत हो दिशा, तुम पर तो मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो फिर सारी चिंता छोड़ो और जाओ। किशन बाबू, जाने से पहले सारे पेपर साइन कर दीजिएगा, बाद में दिशा को काम करने के लिए जरूरी होगी। ओह गॉड, जल्दी जल्दी में पेपर साइन करना तो मैं भूल ही गई। अच्छा हुआ माँ जी ने याद दिला दी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं लाती हूँ। वैसे ही बहुत लेट हो चुका हूँ, एयरपोर्ट पहुंचने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, और अगर मुझे ट्रैफिक मिल गया दिस मींस मेरी फ्लाइट गई। किशन बाबू, अपना ख्याल रखना। हेलो, क्या हुआ दिशा? आई का एक्सीडेंट हो गया। अपने आप पर काबू रखो, आंटी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। देखो तुम इस तरह मत रहो, तुम रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुम्हारी जरूरत है आंटी को। मम्मा एक्सीडेंट से पहले दिशा दिशा कह रही थी, मुझे दिशा को फोन करके बता देना चाहिए। दिशा, दिशा। वेदांत, मुंबई फोन करके दिशा को बता दो मम्मा के बारे में। रात बहुत हो चुकी है रानू, इस वक्त हमने अगर उन्हें फोन किया और ये सब बताया तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, उन्हें सुबह को फोन कर देंगे, तब तक आंटी की तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाएगी, है ना? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आखिर इस ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया? तो हमारी जान क्यों लेना चाहता था? मैंने जब उसे कहा कि होटल का टर्न पीछे रह गया है तो उसने गाड़ी स्पीड में चलाने लग गया और चलती गाड़ी में से खुद गया। ये कैसे मुमकिन है राना? मिसेज राणो सहगल, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट नहीं है, हमें मारने की कोशिश की गई थी। नहीं मिसेज राणो सहगल, एक्चुअली ड्राइवर ने मरने से पहले हमें ये बयान दिया है कि ये महज एक हादसा था, और जैसा कि दुनिया जानती है कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। सिस्टर मम्मा के बारे में पूछ रहा था कि
पीछे तुम जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखना, ठीक है? और वहां तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, ओके? मैंने अपना लंदन का ट्रिप कैंसिल कर दिया। मैं फ्रेड को फोन करूंगा, मुझे यकीन है वो मेरी बात समझेगा। और मुझे भी अपनी तैयारी करने के लिए पूरा वक्त मिल जाएगा। तुम वहां जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखना। ओके ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। दिशा बेटी, पता नहीं इस मौके पर मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन जरा जरा सावधानी बरतना। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान करे मेरे मन की बात झूठ साबित हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे वेदांत का ही हाथ है। हो सकता है शायद मैं वेदांत और गार्गी से बहुत नफरत करती हूँ ना, इसलिए ऐसा ख्यालात मेरे दिमाग में आ गया हो। आप फिक्र मत करिए वसुधा जी, अगर इसके पीछे वेदांत की कोई चाल है तो ये चाल उसकी जिंदगी की आखिरी चाल है। तुम बेफिक्र होके जाओ दिशा, और वहां पहुंच के मुझे फोन करना, ओके? सिस्टर, अब कैसे है मेरी मम्मा की तबीयत? ठीक तो है ना? देखिए मिसेस सहगल, सुहासिनी जी को इस वक्त ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, जो इस वक्त हमारे बैंक में मौजूद नहीं है। देखिए, आप जाकर पता कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके ब्लड लाकर दे दीजिए, वरना बात हमारे हाथ से निकल सकती है। नहीं रानू, कुछ नहीं होगा। आंटी को कुछ नहीं होगा। ब्लड का इंतजाम मैं करता हूँ। मैं भी किसी और ब्लड बैंक चाहता हूँ। बस मैं यूं गया हुआ है। हाँ, मैं भी आता हूँ। भगवान प्लीज किसी को भेज दो मेरी मम्मा की मदद के लिए, प्लीज। I love you महका। जल्दी घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। Oh my God, oh my God। क्या हुआ माही? किसका मैसेज है? गैस करो। यार तुम्हें पता है मैं गेस वेस नहीं कर सकता, मेरी गेस हमेशा गलत होती है। अब बता भी दो किसका मैसेज है। इसी मैसेज का तो मुझे कब से इंतजार था। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये पल जरूर आएगा। भगवान मेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। अरे कौन सा पल, कैसी नाइंसाफी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I love you महका। घर जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा डीके।
लगा? नहीं, एंगेज जा रहा है, शायद किससे बात कर रहा है। फोन लगते ही मैं आपकी बात करवा दूंगी। अब अपना काम कीजिए। I love you so much. महका, ये क्या बदतमीजी है? ठीक है, मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ। तुमने मुझे SMS करके यहाँ बुलाया। What? ये कौन सा नया बहाना है? मैंने तुम्हें कोई SMS नहीं किया। फिर ये क्या है? दुष्यंत बाबू, मिस्टर फ्रेड लाइन पर है, ये लीजिए। हेलो, या फ्रेड, मैं कल लंदन नहीं आ पाऊंगा। मेरी मदर इन लॉ की कंडीशन काफी सीरियस है। हाँ, तो वो कॉन्फ्रेंस में जो आप कह रहे थे, या नो, जस्ट लिसन, या आई विल सी टू इट। क्या कहा फ्रेड ने? उसने कहा है कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट से अगर लंदन नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। ठीक है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। बेटी, वक्त की नजाकत को देखकर बात किया जाता है। दुष्यंत बाबू, आप लंदन के बारे में सोचिए। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, आपको फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ का काम मैं संभालूंगी। पर क्या आप यह पूरा काम संभाल पाएंगी? दुष्यंत बाबू, मेरे पति भी बिजनेसमैन थे, उनसे थोड़े बहुत गुण मैंने भी सीख लिए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त इसके अलावा मुझे और कुछ नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इस SMS का क्या? महका, प्लीज इस वक्त मुझे तंग मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत घिरा हूं मुसीबतों से। लेकिन डीके, मेरी जिंदगी जो तूफानों से घिरी हुई है, उसका क्या? जब से तुम्हें पता चला कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुमने मेरे बारे में सोचना तक बंद कर दिया। महका बेटा, रिलैक्स। दुष्यंत बाबू वापस आएंगे तो तुम्हारे घर आएंगे तुमसे मिलने। तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और डीके का आपस का मामला है। महका, वसुधा जी से तमीज से बात करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। अब यहां से चली जाओ। दुष्यंत बाबू, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और आप निकलिए, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप जाइए ना। आप सब कुछ संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ, मैंने कहा। आपको फोन करता रहूंगा बीच में। ओके। लेकिन डीके, मेरी बात तो सुनो डीके। Power of attorney. Power of attorney. ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और अब मैं बनूंगी मालिक। कनकान फायर की मैं वसूल।